सौरभ कुमार अग्रवाल। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने देखा है कि कई बार बहुत ही सज्जन और धार्मिक व्यक्ति भी बुढ़ापे में कष्ट झेलते हैं क्योंकि उनके बच्चे धर्म के मार्ग पर नहीं चलते, जबकि उन्होंने अच्छे संस्कार दिए ये होते नई हैं ना। खेती, लेकिन पुरानी उन्होंने खेती जो की है उसको भोगना पड़ता है। जो पुराने कर्म किए हैं उनको भोगना पड़ता है, इसीलिए बुढ़ापे में उनको कष्ट मिलता है। तो अगर हम आज अव्यवस्था में हैं, दुख में हैं और धर्म से चलते रहे, तो कल हमने वो कर्म किया है जो हमें दुख दिखा रहा है। इसलिए सोचने विषय नहीं, सोचने विषय कि अब हमारा नया कर्म न बिगड़ पावे। अब हमारा कर्म न बिगड़ पावेगा तो हमारी बन जाएगी, नहीं तो भोगना पड़ेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। जवानी बहुत होश में बितानी चाहिए। अगर जवानी में अपराध बन जाते हैं तो फिर बुढ़ापे में भोगने पड़ते हैं, फिर आगे जन्म भी भोगने पड़ते हैं। तो यौवन अवस्था एक तूफान अवस्था है। इस अवस्था में बढ़िया बन जाए, अपने माता पिता को खूब भगवान की तरह मानकर पूजे, उनको गाली न दे, उनको मारे ना, तो तुम्हारे पुत्र तुमको जरूर पूजेंगे, ये निश्चित बात है। अगर आपने अपने माता पिता के साथ व्यवहार किया गलत, तो फिर आप जब वृद्धावस्था में पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं भगवान बुद्धि वैसी तुम्हारे बच्चों की बदल देंगे, जो दूर होंगे या नजदीक होंगे तो तुम्हें क्लेश देंगे, तुम्हें अशांति प्रदान करेंगे। श्याम जी इंदौर से। हाँ, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, किसे सच्चा भक्त कहा जाए? जो हरदम भगवान का नाम जपे या जो दूसरों की सेवा करे? दोनों काम जो करे, दोनों काम जो करे उसे सच्चा भक्त कहते हैं। जो भगवान का नाम स्मरण करते हुए दूसरों की सेवा करे। केवल भगवान का नाम स्मरण करने का और भिक्षा मांग के खा लेने का एकांतिक अधिकार विरक्त सन्यासी को है। गृहस्थ को चाहिए कि भगवान नाम जप करते हुए समाज की सेवा, व्यापार, नौकरी ये सब करे। केवल व्यापार नौकरी करता, भगवान का स्मरण नहीं करता तो कर्म बंधन से मुक्त नहीं होगा। और केवल नाम जब बैठे बैठे कर रहा है तो परिवार का पोषण नहीं होगा, अपने कर्तव्य का पालन नहीं होगा। तो कर्तव्य का पालन और भगवान का स्मरण एक साथ होना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम निस्मर युद्ध च, भगवान आदेश करते हैं। युद्ध माने कर्तव्य का पालन, और माम निस्मर मेरा स्मरण। जो नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करता है वही उत्तम भक्त है, वही उत्तम साधक है। एकांत में बैठकर निरंतर मन को परमात्मा में लगाना, सब कर्मों से निवृत्त हो जाना, ये तो सन्यासी का लक्षण है। लेकिन गृहस्थ का भगवान नाम स्मरण करते हुए अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का, अपनी पदवी का पूर्ण रूप से ईमानदारी से पालन करना, ये भक्त का लक्षण है। समझ पा रहे हैं आप? जैसे आप शुरू से साधना में रहे, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कभी आपको भी किसी ने निरुत्साहित किया था कि तुम्हारे बस की बात नहीं, जैसे भजन सबसे डिफिकल्ट चीज है पूरे वर्ल्ड में? ऐसों का संग ही नहीं हुआ, हमारा संग हुआ है सिद्ध महापुरुषों का, जो निरंतर ब्रह्माकार भगवताकार, जिनके देखते ही आग लग जाए कि मैं परमात्मा प्राप्ति कैसे करूं। ऐसा संग ही नहीं हुआ। गंगा किनारे ऐसे लोग थोड़ी मिलते हैं, हुआ तो सिद्धों का गढ़ है। एक से एक भगवत प्राप्त महापुरुषों के दर्शन होते रहे तो एक नई आग जलती रही कि मैं कैसे इस सिद्धावस्था को प्राप्त करूं, मैं कैसे ब्रह्मबोध प्राप्त करूं, ये लगन लगी रही। ऐसे लोगों का संग ही नहीं हुआ भगवान की कृपा से। मेरा प्रश्न मतलब इसमें ये था कि अब जैसे हमें लोग मिलते बड़े हमारे, तो आप बोलते कि सलाह लेनी जरूरी, कि क्या करना चाहिए? पढ़ाई के विषय में पूछ रहे हैं महाराज जी कि मतलब कोई निरुत्साहित करे, तेरे बस का नहीं है ये बनना। नहीं, ऐसे नहीं मानना चाहिए। नहीं, आप सब कुछ बन सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। जब हमें मनुष्य जीवन मिल गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बुरा भी कर सकते हैं। तो हमें अच्छा सोचना चाहिए, किसी के निरुत्साहित करने से नहीं, किसी के निरुत्साह, अपने उत्साह को भगवान से जोड़ना चाहिए। तभी कह रहे भगवान से कनेक्शन रखो। भगवान से अगर हमारा संबंध है तो लोगों के निरुत्साहित करने से नहीं होता। मतलब जब आप हमारी अवस्था में थे 20-21 में, तो आपकी मानसिक स्थिति क्या थी अपने लक्ष्य को लेकर? भगवान की प्राप्ति, केवल भगवान की प्राप्ति, केवल भगवान। हम तो 13 वर्ष की अवस्था से घर से निकले। हम हमारे जब गुरु आश्रम में रेख हल्की हल्की आ रही थी मुझ के, तो देखो पक गए। एक ही लक्ष्य था भगवान की प्राप्ति, बस। हम घर से निकले थे तो एक ही लक्ष्य था भगवान की प्राप्ति, मुझे भगवान मिल जाए, बस, और कुछ नहीं। और हमें पता ही नहीं था संसार के भोगों का, उस समय तो पता ही नहीं था, क्योंकि गांव में पैदा हुए। गांव में 15, 16, 17 तक तो, अब तो मतलब 12 वर्ष का बच्चा आपको पढ़ा देगा क्योंकि मोबाइल रखता है। उस समय मोबाइल की सृष्टि नहीं थी। और 13 वर्ष की अवस्था में बचपन से हमारा अभ्यास था गीता, रामायण, चालीसा, ये सब पढ़ना। तो हमारे दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि जीवन का परम लाभ है भगवान की प्राप्ति।
नहीं, कभी कभी जैसे ऐसी स्थितियां आई हैं तो भगवान ने तुरंत चमत्कार दिखाया है, भगवान ने तुरंत हमारे मन को घसीटा है। जैसे कई बार निराशा आई कि मतलब ऐसी परिस्थिति, इतना कष्ट सह रहा हूँ फिर भी कुछ अंदर अनुभव में नहीं आ रहा है, बड़े उदास हुए, खिन्न, तो कोई ना कोई संत आ गए और ऐसा उपदेश किए कि एकदम मन में फिर उत्साह हुआ, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े। अब तो कोई ना उत्साह की ना निरुत्साह की, इनका कोई महत्व नहीं रह गया। अब उत्साह का भी और निरुत्साह का कोई महत्व नहीं रह गया। चाहे मन विषाद युक्त हो या हर्ष युक्त हो, इससे कोई संबंध नहीं रह गया। अब तो मतलब भगवान की केवल अपार कृपा में डूब रहा हूं। नहीं तो शरीर को लेकर के अगर हम वर्णन करें तो कष्ट ही कष्ट है। तो हम अब यही तो मजा है, मनुष्य जीवन का यही मजा है कि मृत्यु का दुख भोगते हुए भी ताल ठोक के निकल जाए, हर कष्ट सहते हुए मुस्कुरा के निकल जाए। यही तो मस्ती है, और किसी मस्ती सही हम जितेंद्रियता, भगवान का चिंतन, यही मजा है। मजा ये है कि अपने आप में अपने आप से संतुष्ट रहो। शरीर बीमार है तो बीमार रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। निकुंज अग्रवाल जी मथुरा से। राधा वल्लभ। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैंने आपके सत्संग में प्राय कई बार सुना है कि हमें अपने जीवन में भजन करते रहना चाहिए, भजन से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भजन का वास्तविक अर्थ क्या है? महाराज जी, क्या भजन और नाम जप एक ही होता है? वैसे भजन का तात्पर्य होता है भगवत भाव में भर करके ठाकुर सेवा, समाज सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, इसे भजन कहते हैं। और जो नाम, उसे जप कहते हैं, सुमिरन कहते हैं, चिंतन कहते हैं। इसीलिए महान ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। दो शब्दों का प्रयोग किया, सुमिरन नाम जप और भजन सेवा। नाम जप करते हुए समाज की सेवा, परिवार की सेवा। इसे ही गीता में भगवान जी कह रहे हैं, सर्वदा सर्वकालेषु माम निस्मर युद्ध च। मेरा स्मरण करते हुए युद्ध रूपी भजन कर। भजन मतलब सेवा, कर्तव्य का पालन करना, ये भजन के अंतर्गत आता है। और नाम जप, ये सुमिरन, चिंतन, स्मरण, जप, इसके अंतर्गत आता है। किसका प्रश्न है, समझ पा रहे हो? हाँ, शरीर से खूब सेवा करें। हमारे ये तीनों पवित्र होने चाहिए, तन, मन और धन। तन सेवा से पवित्र होता है, मन सुमिरन से पवित्र होता है, और धन दान से पवित्र होता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। भगवत भक्तों की सेवा, संत सेवा, समाज सेवा, बीमारों की सेवा, गौ सेवा, विप्रों की सेवा, इससे धन पवित्र होता है। और तन से माता पिता की सेवा, शास्त्र आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्म का पालन करना, और मन भगवान के सुमिरन में, तो तन मन धन तीनों पवित्र हो गए, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। धवल सुरेश जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं मेरे गुरुजी से दीक्षित हूँ और गुरु मंत्र के साथ भगवान राम, नारायण और अन्य नामों का भी जप करता हूँ। मन अलग अलग नामों में आनंद लेता है, इसलिए एक निष्ठ जप और एकांत भाव में टिक नहीं पाता। मेरा मन हनुमान जी को पाने का भी करता है, तब राम जी का जप करता हूँ, नारायण को पाने का करता है। और प्रभु जी, क्या मैं अपने गुरु मंत्र के साथ अन्य नामों का भी जप करूँ या केवल प्रारंभिक साधना में ये अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि मन एक जगह टिकता नहीं प्रारंभिक साधना में। लेकिन जब प्रेम का स्फुरण होगा तब ये सब नहीं होता। लड़की का जब तक ब्याह नहीं होता तो 100 फोटो देखे तो दोष नहीं माना जाएगा, लेकिन ब्याह के बाद अगर 100 फोटो देखे तो तो ऐसे ही जब तक हमारा भागवतिक संबंध दृढ़ नहीं हो जाता, जब दृढ़ हो जाता है तो हमारे आचार्य कह रहे हरिवंश महाप्रभु, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस में। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी करे, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। चातक की तरह प्रेम, चाहे प्राण निकल जाए, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बनिबे पे धूर। जब भाव आता है तो फिर अभी कोई भाव थोड़ी आ गया है। प्रारंभिक में हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, शिव चालीसा, ये सब प्रारंभिक भक्ति सबकी होती है। हम भी ऐसे चले, जब चलते चलते पहुंचते हैं तब फिर जाकर के
वो एक स्वरूप में स्थिति आ जाती है। जैसे मीरा जी कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। एक निष्ठा, एक नाम निरंतर बहुत कठिन है। एक नाम में मन को निरंतर लगा पाना बहुत कठिन है, और लग गया तो जीत गया। तो अभी हमें चाहिए कि जैसे आप कर रहे हैं, हम इसका सपोर्ट करते हैं, ऐसा करना चाहिए। कभी राम जप रहे, कभी कृष्ण जप रहे, कभी नारायण जप रहे। हमको पहला कदम संसार के चिंतन से हटकर भगवान के चिंतन में लगाना है। वो भगवान के किसी भी विविध नाम रूप लीला स्थान में लगे, फिर धीरे धीरे हमको समेटना है। समेट करके जो गुरु ने इष्ट दिया, मंत्र दिया, नाम दिया, उस पे हमें स्थित हो जाना है। पर प्रारंभिक दशा ये सबकी होती है और सबको करना चाहिए, क्योंकि मन एक जगह नहीं टिकता है। उसको विविध नाम रूपों में, इसीलिए भगवान के हमारे अनंत नाम है, अनंत नाम है। किसी भी नाम को लो तो उन्हीं भगवान का तो ले रहे हैं, कोई अंतर नहीं। नारायण कहो, राम कहो, हरि कहो, श्याम कहो, राधा कहो, दुर्गा कहो, वही एक परम तत्व है, दूसरा नहीं है। पर प्रीति जब आएगी तो ये बर्दाश्त नहीं होता, प्रीति में फिर ये बर्दाश्त नहीं होता। उधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम पे। आपको आराधा नाही न रहो हेमा ठोर, वो स्थिति एक अलग आ जाती है। डॉक्टर स्वप्निल धर्माधिकारी जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं श्री समर्थ गुरु रामदास जी के संप्रदाय से हूँ। श्रीमद दास बोध ग्रंथ में चतुर्विद्या मुक्ति का वर्णन आया है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि इनका यथार्थ मतलब एवं भेद क्या है, किस साधक को कौन सी मुक्ति मिलेगी, ये किस आधार पर तय होता है? वैसे इसको छोड़ो और सीधे राम जी को प्राप्त करना चाहो तो क्या घाटे की बात रहेगी क्या है? प्रभु को सीधे हम प्रभु को प्राप्त करें। सारिष्ट, सामीप्य, सालोक्य, एकत्व, ये सब भगवान से प्रेम नहीं होने देते। दीयमानम न ग्रहणन्ति बिना मत सेवनम जनाहा। बिना भगवान के प्रेम के ये सब बेकार है। अगर इनकी हमको प्राप्ति की चाह है तो अभी सही चाह नहीं हुई। न पारमेष्ठम, न महेंद्रधिष्ठम, न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि, अपनर्भवम वा। ये सुन, मुझे नहीं चाहिए। मुझे आपसे आंख लड़ाना अच्छा लगता है, आपके लिए रोना अच्छा लगता है, आपकी याद में तड़पना। आप मिलो ना मिलो, आपको पुकार पुकार के एकांत में आह भर करके रो लूं, बस यही हमारे लिए सर्व संपत्ति है। तो हमें लगता है भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त होना, भगवान के समान रूप प्राप्त होना, सारूप्य, भगवान में लीन हो जाना, एकत्व, भगवान के समान अष्ट सिद्धियां प्राप्त होना, जो अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा आदि है। हमें लगता है कि इनके चक्कर में ना फंसे तो बहुत अच्छा है। रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई ना नहीं जानी। इनसे प्रेम नहीं मिलता, और मिले न रघुपति बिन अनुरागा, के कोटि जप जोग विरागा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेओ सो जान निहारा। सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम परधानु। प्रेम प्रेम प्रेम। इसलिए भैया मुझे लगता है कि प्रेम में पर चला जाए। क्यों? जहां ये सब अपने आप मिल जाती। दीयमानम न ग्रहणन्ति बिना मत सेवलम जना, सारिष्ट, सामीप्य, सायुज्य, एकत्व, रूपत्व, जितने भी सब वैभव है ये भगवान का ही तो है मेरे। तो जब मुझे भगवान मिल गए थे तो सब अपने आप हमारे पीछे डोलेंगे। इसलिए खूब निरंतर नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो और सब में भगवत भावना करो। इससे बड़ी कोई साधना नहीं। हमारी वाणी भगवान के गुण लीला का गायन करे, हमारी श्रवणेंद्री भगवान के नाम गुण का श्रवण करे, और हमारा मन भगवान के चिंतन में रहे, हमारा सिर सब कोई भगवान के स्वरूप है ऐसा मानकर सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। इससे बढ़कर कोई साधना नहीं। समझ रहे हो? तो इसी में लगो। महापुरुषों ने जो इन सिद्धियों का वर्णन किया है, इन जो मोक्ष आदि का वर्णन किया है, तो जिनके अंदर मोक्ष की लालसा होती है उनकी बात है। आप जहां प्रश्न कर रहे हो
या मोक्ष का कोई महत्व नहीं है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया वृथा सुत कथाश्रमो बत विभेमि कैवल्यता। बत विभेमि कैवल्यता, यहां समझिए, विषय वार्ता तो छोड़ो यार, ये तो नरक के समान भयावनी है। और बोले वेद की जो चर्चा है वो भी मेरे से मत करो। बोले विभेमि कैवल्यता, मुझे तो भय लगता है मोक्ष से, क्योंकि श्री जी छूट जाएंगे। विभेमि कैवल्यता परेश भजनोन्मदा यदि सुखादया किम तथा, बड़े बड़े महापुरुष ईश्वर के भजन में लगे, उनसे भी मेरा क्या। बोले तो आप चाहते क्या हो। बोले परंतु मम राधिका पद रसे मनो मज्जतु, मेरा मन श्री किशोरी जी के चरणों की दास्ता में मन है। यो वृंदावन शिमनी कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस तत्कंकर रसामृतादि परम चित्ते में न रोचते। धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया सही कांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता मूर्धनि। यो वृंदावन शिमनी कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस तत्कंकर रसामृतादि परम चित्ते में न रोचते। यदि हमें लाडली जो महाराज का कंकर मिल जाता है तो मुझे धर्म अर्थ का मोक्ष से कोई संबंध नहीं है। ये प्रेम नगरी में बैठे हो आप, इसका नाम है प्रेम नगरी। ये वृंदावन क्या है? प्रेम नगरी। ये सिद्धों की भूमि है, साधकों की नहीं। ये प्रेम सिद्धों की भूमि है, जहां उद्धव जैसा ज्ञानी भी आकर के यहाँ की चरण रज प्राप्ति के लिए गुल्म लता औषधि बनना चाहता है। जो मोक्ष अधिकार प्राप्त महापुरुष है, उद्धव मोक्ष अधिकार प्राप्त महापुरुष, ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष है और श्री कृष्ण के नित्य सखा और उनके नित्य सहचर हैं। साथ खाना पीना उठना बैठना। वो कह रहे हैं मुझे वृंदावन की कोई गुल्म लता औषधि बना दी जाए जिससे ये ब्रज रज उड़ करके हम पे पड़े, क्योंकि इन ब्रज रज में वो प्रेम छुपा हुआ है जो गोपियों के आंसुओं से भींगी हुई गोपियों की चरण रज और लाडली जी की चरण रज है। तो हमें तो भैया यही लगता है कि हमें सीधे राम जी से प्रेम करना चाहिए। सारिष्ट सामीप्य सायुज्य एकत्व आदि जो मोक्ष है ये भगवान किसी और को दो, हमको अपने चरण दें, हमको अपने चरण दे, उन अपने चरणों का प्रेम दे। हमें तो ऐसा लगता है ऐसा चाह करना चाहिए। क्यों? ईशा जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अहंकारहीन बनने की इच्छा भी क्या अहंकार नहीं है? अनेक साधनाएं अहंकार को मिटाने की ओर ले जाती हैं, पर क्या अहंकारहीन बनने की इच्छा भी अहंकार की नहीं? इच्छा तो ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं। अहंकारहीन बनने की इच्छा अहंकार नहीं है। मेरे में अहंकार नहीं है ऐसा कहना अहंकार है, लेकिन मैं अहंकारहीन हो जाऊं ये बड़ी उत्तम बात है, इसमें दोष नहीं है। मैं अहंकारहीन हूं ये कहना अहंकार से ही है, क्योंकि बिना अहम के आप कैसे समझ पाए। लेकिन मैं अहंकारहीन हो जाऊं ऐसी चाह करना जरूरी है। मैं अहम रहित हो जाऊं, दैन्य हमारे हृदय में आ जाए तो अहंकार नष्ट नहीं होता, अहंकार परिवर्तित होता है। जैसे अभी हम मैं के साथ प्रकृति को जोड़ दे, वो मलिन अहंकार जन्म मरण का हेतु हो जाएगा। प्रकृति जन्य जो भी हम जोड़ते हैं वो मैं के साथ जो जुड़ता है वो हमारे बंधन का हेतु होता है। और परमात्मा को मैं के साथ जोड़ दें, अस अभिमान जाई जन भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे, वही अहंकार परम पवित्र करने वाला बन गया। अगर अहंकार के साथ माया जुड़ती है, प्रकृति जुड़ती है तो बंधन का कारण होता है। अगर अहंकार के साथ परमात्मा जुड़ जाए और हम दासत्व से युक्त हो जाए तो बढ़िया बात बन जाए, ये भक्ति हो गई। अगर मैं के साथ कुछ न जुड़े तो ब्रह्म ज्ञान हो गया। मैं के साथ कुछ न, शुद्ध मैं श्री कृष्ण है, शुद्ध मैं ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। जो अहम है वो ब्रह्म स्वरूप है। उसमें जब प्रकृति जन्य जुड़ता है कि मैं अमुक, वही बंधन का कारण बन जाता है। तो ये प्राकृतिक अहंकार का समन हो जाए, इसके लिए हमें महापुरुषों का संग करना चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, भगवान के भक्तों के चरित्र सुनने चाहिए, जिससे हमारा अहंकार गलित हो जाता है।